माननीय कलेक्टर महोदय धमतरी जिला एलमा जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि लोगों को आश्वासन देना बंद कीजिए। अगर आप लोगों के दिल में राज करना चाहते हैं और वाकई अगर आप जनता के सेवक हैं, तो ये लोग अपने समस्या लेकर जब जाते हैं आपके पास तो उन लोगों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप झारखंड न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुरेश साहू हूँ। हमारे भारत के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी और जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी जो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं 5G नेटवर्क को लेकर, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आपने बोला है कि 2 महीनों के बाद आप 5G का जो नेटवर्क है वह स्टार्ट कर देंगे और आप जियो के एयर फाइबर भी लॉन्च करने वाले। तो आपके जियो के एयर फाइबर जो है कितना सफल होने वाला है यह मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जिस गांव से हूं उस गांव से महज 5 किलोमीटर दूर आपने एक टावर लगवाया था। कितना साल पहले लगा था भैया? ये साल भर हो गया इसको लगे, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार से इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। और मैं आपको और भी कुछ कारण दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ना तो गार्ड है, ना तो किसी प्रकार से बाउंड्री की भी यहाँ पर व्यवस्था है, और न ही यहाँ पर जनरेटर, जिसको जैसे लाइट बंद हो गया तो जनरेटर से ही इसको स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरेटर है ही नहीं। और आवारा पशु जो है जाके यहाँ पर कभी अगर चले गए तो हो सकता है दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इसको जो है चारों तरफ से बंद करें, या कांटा तार के माध्यम से या फिर फेंसिंग पोल के माध्यम से, जो भी हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम लोग जानना चाहेंगे कि उन लोगों को किस प्रकार से असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क आता ही नहीं है जियो का। तो आ जाइए। तो आप मोबाइल यूज़र होंगे ही? जी जी। डाटा तो आप यूज़ करते ही होंगे। तो कौन से कंपनी का करते हैं आप? मैं जियो का करता हूँ। और कौन से? बस जियो का ही करता हूँ, जियो का टावर लगा है। तो यहाँ तो जियो का नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या करते हैं फिर अब आप? क्या है, आइडिया का भी नहीं है, एयरटेल का भी नहीं है टावर। अब जियो का सिम है तो टावर लगा दिए हैं टाइम पास के लिए। और तो महंगे महंगे रिचार्ज करवा रहे हैं हम लोग। अच्छा, जितने का रिचार्ज ITCT बड़े बड़े शहर के लोग करते हैं उतना का रिचार्ज आप भी कराते हैं? हाँ, कराते हैं। लेकिन उन लोगों को जो सुविधा मिलता है वह सुविधा आपको नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो वैसे आप प्रोफेशनल क्या काम करते हैं आप? चॉइस सेंटर है अपना। चॉइस सेंटर है, और चॉइस सेंटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंटरनेट का ही होता है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर कुछ भी काम ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? टावर से मिलेगा। सर्वर वर्वर जो भी है सब यहीं से मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन जो फॉर्म है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो या फिर किसी प्रकार से स्कॉलरशिप के क्षेत्र में, अगर वो चाहे कि वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरे तो वह फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क है ही नहीं। और भी कुछ बच्चे हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। चला, आप क्या काम करते हो भाई? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो इंटरनेट के बिना पढ़ाई अभी के दिन में अगर देखा जाए तो असंभव है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो टीचर नहीं बता सकते वो कहीं ना कहीं हम लोग वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे कि खान सर है या फिर कई और सर है, फिजिक्स वाला है। तो आपको किस प्रकार से सुविधा होता है यहाँ नेटवर्क नहीं आने से? बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग बहुत सारे जो पैसे दे के रिचार्ज कराते हैं उनसे हम लोग को लाभ नहीं मिल पाता है, ना ही ठीक से पढ़ाई हो पाता है, ना ही ठीक से बात हो पाता है कॉल में। तो कौन से क्लास में अभी आप? मैं फाइनल हो गया है अभी कंप्लीट। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ। तो आगे जैसे अब आप जैसे रोजगार के तलाश में जाएंगे तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का होता है, लेकिन नेटवर्क का तो है ही नहीं। तो कैसे करेंगे फिर आप? वही ठीक से सुविधा प्राप्त करेंगे जियो का, तब हो पाएगा। तो जियो का तो यहाँ है ही नहीं। हाँ। आप चाहते हैं कि जियो का जो यहाँ पर सर्विस है वो अच्छा से अच्छा यहाँ पर रहे, जिससे कि और भी लोग जियो के सिम खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाए। कुछ और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानना चाहेंगे। तो कौन है लास्ट में? तो आप बताओ भैया, आपको किस प्रकार से सुविधा होता है? बहुत से असुविधा होते हैं। फॉर्म वाम डालने के लिए, जैसे सेना वेना भर्ती हो, कुछ फॉर्म है उसके लिए डालने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो आप आर्मी में जाना चाहते हैं? हाँ, देश सेवा करना चाहते हैं? बहुत सारे फॉर्म डाल चुके हैं, लेकिन यहीं गांव में नहीं है सुविधा। तो जैसे कि आपने बोला देश सेवा के बारे में, तो अग्निवीर जो योजना आया है उसके बारे में आपको पता है? पता है, लेकिन मेरा उम्र निकल चुका है। अच्छा, तो नहीं, मेरा वो नहीं है। मेरा ये है कि अग्निवीर का आप समर्थन करते हैं कि
नहीं, समर्थन करते हैं, बढ़िया योजना है। अच्छा, मतलब जो मोदी सरकार का नया योजना है उससे आप खुश है? से कम रोजगार तो मिलेगा युवाओं को, हाँ, 4 साल का क्यों ना हो, लेकिन मिल तो जाएगा ना, भविष्य बन सकता है। तो मुकेश अंबानी जी, आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से आप तो दे देते हैं, जो भी है कम से कम 25-30 लाख रुपया का यहाँ पर टावर आप लगाए हैं, लेकिन क्या मतलब यहाँ पर कितने यूज़र होंगे भैया? लगभग 1000 यूज़र होंगे जियो का, लगभग इस गांव में 1000 जियो यूज़र है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप डाटा ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और आप बड़े बड़े 5G नेटवर्क लाने की मतलब अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एयर फाइबर के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका 4G सुविधा जब तक बेहतर नहीं हो जाता, मेरा आपसे निवेदन है कि आप 5G सुविधा के बारे में बड़े बड़े अनाउंसमेंट ना करें। और अगर आपको सच में लगता है कि यहाँ पर 4G सुविधा उपलब्ध होना चाहिए पहले, तो आप पहले 4G पे काम करें, उसके बाद में आप 5G पर जाइएगा। कुछ और लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानना चाहेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में आजकल मतलब जब से कोरोना काल चला है, तब से ऑनलाइन जो सुविधा है उसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात अभी हेमंत सेन जी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों का पढ़ाई जो है ऑनलाइन ही होता है जी। तो मतलब एक यह भी असुविधा इस गांव के बच्चों को मतलब सामना करना पड़ रहा है कि बच्चे अगर पढ़े तो किस माध्यम से पढ़े, क्योंकि यहाँ पर जियो का जो एक ही टावर, शायद यहाँ जियो का ही टावर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जियो यहाँ पर सक्सेस नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि जियो जो कंपनी है वो शुरू से हमारे गांव में जब से टावर लगा है ना, तब से कोताही बरत रहे हैं। सुविधा के मामले में तो जीरो है यहाँ जो जियो टावर है वो। ऐसे कैसे जीरो? वो तो मतलब लॉकडाउन के दौरान जियो के दम से ही मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी में पहला नंबर पर था। जी जी। तो आप कैसे कह सकते हैं? वही तो जो दिखावा कर रहे हैं जो अंबानी जो है, लेकिन वो हर जगह सक्षम नहीं है अपने टावर को सही मतलब दिशा में ले जाने के लिए। मतलब भाई का कहना सीधा सीधा है कि आप जिस प्रकार से बड़े बड़े दावा ठोकते हैं बड़े बड़े मंचों पर जाकर, वह ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियो में देखा, जो ऑप्टिकल फाइबर जो वायर लगता है उसको इतना ज़्यादा अभी 5G का बिछाया गया है कि पूरा दुनिया को लगभग 26 बार वो कवर कर सकता है। तो मैं चाहूँगा आपसे, अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा भी अगर आपको प्रभाव पहुँचा है तो आप जल्दी देखना। तो मुकेश अंबानी जी से मेरा निवेदन है कि इस गांव में ये कुंडेल है जो मगरलोड ब्लॉक धमतरी जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे कि यहाँ के बच्चों को, बेरोजगारों को और जो बुजुर्ग है उन लोगों को जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वो ना पड़े। तो थोड़ा पास आ जाइए भैया। इसकी शिकायत आपने कहाँ जो हेल्पलाइन नंबर रहता है जियो का, उसमें कभी कॉल करके बताया भी किए हैं? कई बार हो गए। हमारे गांव के दोस्त लोग, ये जो मोबाइल दुकान जो सिम बेचते हैं जियो के, रिटेलर है, वो लोग बार बार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं स्वयं 2 बार कलेक्टर ऑफिस जाके जन दर्शन में आवेदन दे दिया, फिर भी नहीं हो पाया। तो क्या बोलते हैं कलेक्टर? हो जाएगा बोलते हैं, आश्वासन देते हैं। जी। तो पहली बार आप कब गए थे वहाँ कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर ऑफिस में आज से 2 माह पहले गया था और 1 माह पहले और गया था। तो दोनों बार का पर्ची मेरे पास है। तो 2 बार हो गया। तो कभी आपको बताया गया कि हम लोग जांच अधिकारी भेज रहे हैं या कुछ भी ऐसे कार्रवाई? कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं इसका मतलब? कि सच में वो भेजे होंगे, कार्रवाई किए होंगे? नहीं, जब मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हूँ उसके बाद भी कुछ नहीं किए हैं। और मैं साथ ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इतने सारे ग्राहक होने के बाद जब सुविधा नहीं दे रहे हैं तो या तो ये टावर को वो लोग हटा दें, क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिला का टावर यहाँ पकड़ता था। अभी कुछ समय पहले, आज से साल भर पहले, मोतीमपुर में जो टावर लगा है 5 गांव में, वहाँ का टावर बेहतर था। लेकिन जब से हमारे गांव कुंडेल में लगा है टावर जो इंटरनेट की सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जी। तो माननीय कलेक्टर महोदय धमतरी जिला एलमा जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि लोगों को आश्वासन देना बंद कीजिए। अगर आप लोगों के दिल में राज करना चाहते हैं और वाकई अगर आप जनता के सेवक है, तो ये लोग अपने समस्या लेकर जब जाते हैं आपके पास, तो उन लोगों को आश्वासन मत दीजिए, पहले काम कीजिए। और हो सके तो उसके बाद में आप लोगों के बीच जाकर यह एक बार जानकारी जरूर ले कि हाँ काम हुआ है कि नहीं। लोग आपको सम्मान जरूर करेंगे अगर आप काम करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे अंचल के न्यूज़ इसी प्रकार से देखना चाहते हैं, क्योंकि
द्रोणाचार्य वाला मामला भी थोड़ा हैवी मामला था, उसमें भी कार्रवाई हुआ है। कोपरा एनीकट वाला जो मामला था उस पर हमने लगातार हेमंत साहू जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है, होरीलाल साहू जी जो कि मेघा मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उनके पास जाके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के पास भी अपने बात रखे और उस पर आज ही मेरे पास मैसेज आया है कि उस पर लगभग 80 लाख रुपया पास भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि वहाँ के जो जनता है उन लोगों को फिर से बेहतर सुविधा आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिले और आपके गांव में किसी भी प्रकार से समस्या है तो नीचे जो ईमेल आईडी और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नीचे जो लाल रंग का बटन दबाए उसको बहुत बहुत धन्यवाद।